नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। शरद पवार को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार जिस तरीके से राजनीतिक रणनीति बनाते हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार वो नया खेला करने जा रहे हैं और इस खेले में उनके साथ जो है वो राज ठाकरे हैं। यहाँ इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, उस खबर को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। शरद पवार जो कि एमवीए गठबंधन के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने अब राज ठाकरे को फ़ोन करके बहुत कुछ बातचीत की है और इस सिलसिले में महाराष्ट्र में अब राजनीति की दशा और दिशा किस तरीके से बदलती है, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई है। लेकिन अब राज ठाकरे अगर शरद पवार के साथ आते हैं तो फिर से एक बार शिवसेना को बड़ा झटका लगेगा। और जबकि शरद पवार के साथ शिवसेना भी एमवीए गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में शरद पवार अगर इस तरीके का कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी नाराज़गी उनको झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं और लगातार ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे शिवसेना में शामिल होकर के शिवसेना की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं और शिवसेना पर जो इस समय जो भारी संकट आया हुआ है उसको कहीं ना कहीं कम करेंगे। लेकिन अचानक से शरद पवार का इस तरीके से राज ठाकरे पर डोरे डालना ये दर्शा रहा है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में खुद को सर्वे सर्वा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 2 साल पहले उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे से राजनीति जो एक तरीके से चालाकी है उसका इस्तेमाल करके सरकार को चलाया था। हालांकि उद्धव ठाकरे सीएम का चेहरा थे, लेकिन फिर भी तमाम लोग ये भली भांति जानते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो किसके अंतर्गत चलाई जा रही थी और वो चेहरा था शरद पवार का। लेकिन आप देखते हैं कि राज ठाकरे को लेकर के जो तमाम सियासी दाव भारतीय जनता पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये तीनों दलों के द्वारा खेला तो जा रहा है, लेकिन राज ठाकरे का अगला कदम क्या होगा ये वो खुद तय करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर राज ठाकरे किसी पार्टी का दामन थामते हैं या अपनी पार्टी का विलय किसी दूसरी पार्टी में करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में उस पार्टी का बोलबाला जो है महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। क्योंकि राज ठाकरे की जो शख्सियत है उसको लेकर के ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनके भाषण को सुनने के लिए जिस तरीके से लोग जमा होते हैं, कहीं पर भी वो जो एक तरीके से भीड़ है वो वोट में भी तब्दील हो सकती है। और इसी की उम्मीद लगाए शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम नेता उन पर एक तरीके से दाव खेलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन देखने आने वाले समय में राज ठाकरे का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।